तो जो हमारा जो नंबर वन है, उसके लिए जो फ्रेंडली नंबर है, आप सब ये कहेंगे कि जो राजा है तो उसकी फ्रेंडली सबसे पहले रानी होगी। ऑब्वियसली है कि रानी फ्रेंडली होगी। लेकिन नहीं, रानी नहीं है। रानी से पहले वो जो राजा काम करवाता है वो किससे कराता है? सेनापति से। सेनापति से कराता है। तो जो वन का फ्रेंडली नंबर है वो क्या है? नाइन है। नाइन है क्योंकि जैसा पूरे जो आर्मी है या जो सेना सेना है, उसकी कमांड किसके हाथ में है? सेनापति के हाथ में है। सेनापति के हाथ में उसकी सारी कमांड है। तो जो फ्रेंडली नंबर है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंडली है राजा का, वो है नाइन। नाइन नंबर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है गुरु। देखिए, राजा है, गुरु की तो जरूरत है। दोनों जो गुरु है, चाहे वो देव गुरु है, चाहे वो दैत्य गुरु है, चाहे वो दानव गुरु है, तो देखिए, एक से शिक्षा मिलती है और एक से लग्जरीज के साधन भी मिलते हैं। एक गुरु शिक्षा दे रहे हैं और दूसरे से उसको, राजा को क्या चाहिए? शिक्षा के साथ साथ भोग विलास की सामग्री भी चाहिए, कि मुझे ये लग्जरी मिल जाए, वो मिल जाए। तो वो क्या, किसको मानेगा? गुरु को भी मानेगा और जो दानव गुरु है उसको भी मानेगा। तो हमारा जो वो है, जो फैमिली है, राजा का नंबर है वो थ्री और सिक्स। कितनी बात हो गई हमारी? वन के जो फैमिली नंबर है, नाइन हो गया, थ्री हो गया, सिक्स हो गया। अब जो आता है, अब सब चीजें हो गई, गुरु भी आ गए लाइफ में, सेनापति भी आ गए, लग्जरीज भी आ गई, दूसरे गुरु भी आ गए। अब उसको ध्यान आता है, अरे भाई, बीवी बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं। तो वो रानी, यानी जो दो नंबर है, जो वो उसके फैमिली नंबर में आ जाता है। तो रानी भी फैमिली नंबर हो गई। अब आते हैं फाइव नंबर। फाइव बच्चे से कौन बिगाड़ेगा? अपने बच्चे से कौन बिगाड़ेगा? तो जो नंबर फाइव है वो क्या हो गया? उसका फ्रेंडली नंबर हो गया, वन का फाइव। फाइव को क्या कहते हैं? प्रिंस का नंबर भी कहते हैं। प्रिंस का नंबर भी कहते हैं, राजकुमार का नंबर भी कहते हैं। तो नंबर वन का फ्रेंडली नंबर फाइव भी हो गया। और अगर आगे हम बात करें तो नंबर वन का जो नंबर वन है वो फ्रेंडली नंबर में आता है। देखिए, जो राजा लोग हैं वो अपने स्टेटस के लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं। अपने स्टेटस के लोगों से मिलना पसंद करेंगे। वन वाले से मिलना अच्छा लगेगा उनको, मतलब उनको खुशी होती है कि जो मेरे स्टेटस के हैं उन्हीं से वो बात करना पसंद करते हैं। तो ये तो हुए हमारे फ्रेंडली। अब जो सबसे ज्यादा कट्टर है, सबसे ज्यादा जो दुश्मनी है जिसको, वो कौन है राजा का? शनि। शनि। अब शनि क्यों है दुश्मन? आपको पहले की इसकी स्टोरी पता होगी। क्योंकि जो शनि है वो सूर्य पुत्र शनि उसको कहा जाता है। आपने सीरियल वगैरह भी देखे होंगे, इसके बहुत ही सीरियल भी आए हुए हैं। अब आप देखेंगे तो समझ जाएगा। जो सूर्य पुत्र शनि है, शनि सूर्य की अवैध संतान, जिसे हम उसमें कह देते हैं नाजायज औलाद। सूर्य ने छाया के साथ संभोग किया, जिसकी वजह से शनि शनि आया। शनि आया और वो राजा से कहता है, राजा शनि, और जो शनि थे वो बहुत ही ज्यादा काले थे, बहुत ही ज्यादा कालिमा उनमें थी। और जो सूर्य थे वो बहुत ही ज्यादा उनमें लालिमा, यानी तेज थे, ओजस्विकता थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। अब सूर्य कहते हैं कि अगर मैं इसको अपना लेता हूँ तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, मेरी तो बदनामी हो जाएगी अगर मैं इसको अपनाऊंगा। लोग मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे समझाऊं, मैं इसको कैसे अपनाऊं। तो सूर्य कहते हैं, सूर्य शनि को कहते हैं कि ऐसा कर कि जो तुझे चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, जो मर्जी चाहिए, तू ले ले, लेकिन मैं तेरे को अपना नाम
या अपनी पहचान नहीं दे पाऊंगा, पहचान नहीं दे पाऊंगा। और अब इधर देखिए जो शनि है, शनि क्या है, उसको न्याय अच्छा लगता है कि जो बात सही है वो सही है, गलत क्यों? जो बात सही है सही, उसको गलत क्यों मान रहे हो? मैं आपकी संतान हूं तो मुझे अपनाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो राजा जो नंबर वन वाला है, सूर्य है, वो उसे अपनाता नहीं है, तो उसकी वजह से उनमें क्या हो जाती है, कट्टर दुश्मनी हो जाती, कट्टर दुश्मनी हो जाती। अब जो न्यूट्रल नंबर है, तो जो नंबर वन का एनिमी है वो है एट, नंबर एट। अब जो हमारा न्यूट्रल है वो है नंबर फोर। ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, ना अच्छाई है ना बुराई है। अगर काम पड़ा, देखिए फोर नंबर और सेवन नंबर एक तरफ से हम वो कह देते हैं कि गुंडा टाइप, गुंडा टाइप कह देते हैं, क्योंकि ये दानव गुरु भी है ना, तो ये दानव है ना ये देव है, ना तो ये दानव है ना ये देव है। तो जब राजा को क्या करता है, मौका जब राजा को काम करता है कि भाई ऐसा एक कल्प्रिट को या अपराधी को पकड़ाना है, पकड़ना है, उसके आगे सजा देनी है, तब ये राजा इनको याद कर लेते हैं। वैसे मतलब न्यूट्रल है ये। और राजा इनके साथ कभी कभार फ्रेंडली वाला भी बिहेव कर लेते हैं और नॉन न्यूट्रल वाला भी बिहेव कर लेते हैं। तो ये थे हमारे नंबर वन का फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। नंबर वन के जो फ्रेंडली नंबर है वो है 9, 3, 6, 2, 5, 1। और जो एनिमी नंबर है वो है 8। और जो न्यूट्रल नंबर है 4 और 7, 4 और 7। अब बात करते हैं हम नंबर टू की तरफ। नंबर टू, टू यानी मून, मून, क्वीन। और इसको हम वाटर से भी डिनोट करते हैं, पानी से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए रानी है, तो उसके सबसे ज्यादा जो फ्रेंडली नंबर है वो कौन होगा? देखिए सबसे पहले रानी किसको मानेगी? अपने पति को मानेगी, अपने बच्चे को मानेगी। तो जो वो उसका फ्रेंडली नंबर है नंबर वन और नंबर 5, नंबर वन और नंबर 5। क्योंकि नंबर वन उसका राजा हो गया यानी हस्बैंड हो गया, और जो नंबर 5 है वो उसका क्या हो गया? बच्चा हो गया। तो बच्चे से भी नहीं बिगाड़ेगी और अपने हस्बैंड से भी नहीं बिगाड़ेगी। अब वो कहती है कि बच्चे से भी फ्रेंड दोस्ती हो गई, अपने हस्बैंड से भी हो गई, तो अब क्यों ना अपने गुरु को भी मैं अपनाऊं, गुरु से भी अपनी फ्रेंडली करूं। उनसे भी नंबर, मेरी गुरु से भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरी शिक्षा दाता है, शिक्षा देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। तो जो नंबर 3 भी उसका क्या हो गया? फ्रेंडली नंबर हो गया। अब नंबर 7, नंबर 7, यदि देखिए नंबर 7 के पास क्या नहीं है? फेरी भी नहीं है, यानी हेड नहीं है। उसके पास क्या है? बॉडी है, हेड नहीं है। तो जो नंबर 7 है, जिसके पास भी उसकी हेड लगेगा, यानी नंबर 2 का लगे चाहे 3 का लगे 4 का लगे, तो वो उसी की बोली बोलेगा, जो वो बोलेगा वही वो बोलेगी। तो मतलब जैसे रानी अगर बोलती है तो नंबर 7 उसी की भाषा बोलता है। तो देखिए जो जिसके बारे में सही बोलेगा, अच्छा बोलेगा, तो वो उसे पसंद क्यों नहीं आएगा? वो उसे पसंद क्यों नहीं आएगा? देखिए अगर आपके फेवर में कोई बोलता है तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि अगर आपके कोई फेवर में बोलता है, तो नंबर 7 भी रानी का क्या हो जाता है? फ्रेंडली नंबर माना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2, नंबर 2 जो नंबर 2 और 2 अगर मिलते हैं, देखिए राजा तो किसमें व्यस्त रहता है? सेनापति में व्यस्त रहता है, अपने गुरु में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, बाद में उसका नंबर आता है। तो उसको टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई तो फ्रेंड चाहिए ना।
कोई ना कोई फ्रेंड तो चाहिए। तो जो नंबर टू है, नंबर टू भी उस नंबर टू, टू के सवाल टू वाले लोगों से भी क्या हो जाएगा, फ्रेंडली नंबर हो जाता है, फ्रेंडली नंबर माना जाता है। हम मानते हैं इनके एनिमी कौन है। अब बात करते हैं इनके एनिमी कौन है। सबसे पहला जो इनका एनिमी है वो है नंबर फोर। नंबर फोर इनका एनिमी है। वो क्यों है? क्योंकि देखिए जो फोर है वो दानव गुरु है। ये क्या कहते हैं, चोर भी, इनको एक तरफ से हम क्या कह देते हैं, बात नहीं मानते, बात नहीं मानते, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, एनिमी माने जाते हैं। और जो नंबर आठ है, नंबर आठ है, वो तो ऑब्वियसली है कि उससे क्या हो जाएंगे, नॉन फ्रेंडली हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो नंबर आठ है वो नंबर दो और आठ राजा रानी है। अब उसके बीच में एक अवैध संतान हो जाएगी। कौन ऐसी मतलब वाइफ है या कौन ऐसी औरत है जो कि अपने पति की अवैध संतान को पसंद करेगी, अपने पति की अवैध संतान को पसंद करेगी। तो जो नंबर आठ है वो क्या हो जाता है, कट्टर दुश्मन माना जाता है। अब देखिए जो नंबर आठ है वो एक जज का नंबर है। किसका है? जज का नंबर है। वो उसके पास जो उसका धातु है वो किस चीज का है, लोहा का है। लोहा, कठोर जो धातु माना जाता है उसका लोहे का है। और जो रानी है वो किससे डिनोट करती है, वाटर से डिनोट करती है, यानी शीतलता होती है उसके भीतर। अब आप एक बात बताइए, अगर आप पानी में लोहा डालेंगे या लोहे के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या लगेगा, जंग लगेगा, जंग लगता है। तो जो नंबर दो, नंबर आठ क्या मान जाते हैं, दुश्मन माने जाते हैं। नंबर नौ भी रानी के लिए दुश्मन माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजा सारा टाइम जो अपना उसका टाइम होता है वो अपना सारा टाइम सेनापति को दे देता है। इसलिए रानी का दुश्मन क्या हो गया, नंबर नाइन भी माना जाता है। और फिर जो न्यूट्रल में आ जाते हैं वो नंबर सिक्स। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स क्या है, दानव गुरु है। इनको क्या होता है कि लग्जरीज लाइफ या ऐसी कुछ वो हो जाती है, तो ये न्यूट्रल में हो जाते हैं कि देखिए मैं आपसे ना तो दुश्मनी रखनी, क्योंकि मुझे लग्जरीज भी चाहिए, लग्जरीज भी चाहिए। तो और ना मैं आपसे दोस्ती कर रही, ना तो मैं दुश्मनी रख रही हूँ, मेरे से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, और ना मेरी दोस्ती है। तो ये नंबर जो सिक्स है वो न्यूट्रल में आ जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को बताते हुए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे को, आपको भी, मुझे ये लग रहा है कि इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा होगा कि कहानी के साथ आप समझते हैं। अभी तक आपने जाना नंबर वन और नंबर टू के बारे में। अब एक बार मैं और फिर से रिपीट कर दूंगी। जो नंबर टू के जो फ्रेंडली नंबर है, वन, फाइव, थ्री, सेवन और टू। और जो एनिमी में आते हैं वो है फोर, एट और नाइन। और जो न्यूट्रल में नंबर आते हैं वो है सिक्स, नंबर सिक्स। अब है हमारी जो नंबर, अब हम करते हैं नंबर तीन की कहानी। तीन की कहानी में क्या है, तीन क्या है, कौन है, गुरु, देव गुरु हम उसे कहते हैं। तीन नंबर जुपिटर का भी होता है और देव गुरु भी कहते हैं। तो जो तीन नंबर है उसका जो सबसे फ्रेंडली नंबर होगा वो वन। देखिए राजा से कौन दुश्मनी लेगा, राजा से कौन दुश्मनी लेगा, राजा से तो सब बना के चलेंगे। तो वन फ्रेंडली नंबर आ जाता है। फिर उसके बाद होता है प्रिंस, यानी पांच नंबर। अब देखिए शिक्षा गुरु कौन है, शिक्षा जो प्रिंस को शिक्षा देते हैं वो कौन है, गुरु ही है। तो नंबर तीन अपने शिष्य से क्यों बिगाड़ेंगे, अपने शिष्य से क्यों बिगाड़ेंगे।
तो नंबर जो 5 है वो भी नंबर 3 के फ्रेंडली नंबर माने जाते हैं। अब तीन 3 और 3, नंबर 3 और नंबर 3, देखिए दो दिमाग मिल जाएंगे, विजडम बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगी। तो नंबर 3 3 के क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली नंबर माने जाते हैं। अब फिर आता है 3 नंबर 2 के भी क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली नंबर जो आते हैं, क्योंकि उनमें शीतलता होती है, एक चमक होती है, एक अच्छी सी लाइफ होती है उनकी। तो जो नंबर 2 है, नंबर 3 का जो फ्रेंडली नंबर मानते हैं हम 2। अब नंबर 7 भी इनका क्या हो जाता है, फ्रेंडली नंबर माना जाता है। नंबर 7 भी, क्योंकि देखिए उसमें भी धर्म के भाव होते हैं, धर्म के भाव होते हैं। तो जो धर्म के भाव होने के कारण से गुरु को क्या पसंद है, धर्म पसंद है, ज्ञान पसंद है, तो वो भी उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और जो सबसे ज्यादा अगर नंबर 3 के जो दुश्मन है, एनिमी माना जाता है, तो वो है, ओनली सिंगल एनिमी है 6, 6 नंबर एनिमी है। अब वो क्यों है, देखिए अगर आप हिंदी में भी देखें तो 3 और 6 लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा कहते हैं। तो देखिए जो पहले की जो बातें थी वो आज हम देखें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे, पहले जो बड़े बुजुर्गों ने भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि 36 के आंकड़े वाले की बनती नहीं है। एक का मुंह इस साइड और एक का मुंह इस साइड, यानी ऐसे हैं दोनों, दोनों ऐसे हैं, दोनों एक तरफ से दुश्मन है। एक कहेगा कि ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए व्यक्ति को। और एक कहेगा अरे भाई जिंदगी में आए हैं, लाइफ में आए हैं, तो अपने ऐशो आराम के साथ जिए, क्यों अपनी इच्छाओं को मारे, अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको क्या करें, पूरा करें। अब नंबर 6 क्या है, शराब, कबाब। और जो वो नंबर 3 है उनमें क्या हो जाता है, उनमें क्या होता है, ज्ञान चाहिए उनको, कहीं ना कहीं से विजडम होनी चाहिए, और लाइफ में उनको क्या चाहिए, एक अच्छे इंसान, 3 नंबर मानते हैं। तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। और फिर उसके बाद देखिए न्यूट्रल में अगर हम माने तो नंबर 4 भी न्यूट्रल में आता है, ना तो दुश्मनी है और ना मित्रता है, ना कोई मतलब गलती है ना सही है। और फिर एक और नंबर आता है, वो है हमारा नंबर 8, नंबर 8, 8 क्या है, शनि है। अब जो 3 क्या है, गुरु है। उन्हें न्याय प्रिय है और इन्हें ज्ञान पसंद है। 3 को क्या है, 3 को ज्ञान पसंद है, और 9 नंबर को, 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर को क्या है, ज्ञान प्रिय है। तो ये उनसे भी न्यूट्रल रहते हैं, ज्ञान भी जरूरत है, जरूरी है, तो न्याय भी जरूरी है। देखिए ये जो 8 नंबर वाले हैं, ये नहीं सोचेंगे कि अगर कोई दुखिया आ रहा है या कोई परेशान आ रहा है, तो ये बस उसका न्याय चाहेंगे। ये उसके फेस को देख करके ये नहीं कहेंगे कि ये सही है, अरे भाई शक्ल से भोला भाला लग रहा है तो इसे छोड़ दो, नहीं, कि इनको पूरा क्या करना है, न्याय देना है, न्याय देना है। और गुरु में दयालुता भी आ जाती है, तो ये न्यूट्रल में आ जाता है। और फिर उसके बाद हमारा नंबर 9, वो भी न्यूट्रल में आ जाता है। गुरु से आर्मियों का क्या काम, गुरु से, गुरु की लाइन अलग है, आर्मियों की अलग लाइन अलग है। तो वो भी न्यूट्रल में आ जाता है। तो जो नंबर 3 के जो फ्रेंडली नंबर है और जो न्यू एनिमी है और जो न्यूट्रल है, वो कौन से हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। नंबर 3 के 1, 5 और 3 और 2, ये क्या हो गए, हमारे फ्रेंडली नंबर हो गए। और जो एनिमी है वो है 6, सिंगल 1 एनिमी 6।
और जो न्यूट्रल है वो है हमारे 4, 8 और 9। ये हमारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल में माने जाते हैं। अब है हमारा जो नंबर 4। नंबर 4 के एनिमी कौन है, फ्रेंडली कौन है और न्यूट्रल कौन है। आप सभी ने अपनी वीडियो ऑफ कर दी, वीडियो ऑन कीजिए, तभी वीडियो ऑन कीजिए। तो जो सबसे पहले जो नंबर 4 के फ्रेंडली नंबर माना जाता है तो वो है हमारा सर। देखिए राहु के पास क्या है, सर है, लेकिन बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है। अगर नंबर 7 अगर 4 को मिल जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। पूरा मतलब उसकी पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। एक तो है किसी का किसी किसी की वो लगानी, बॉडी लगानी, लेकिन अगर खुद की ही बॉडी उसे मिल जाती है, खुद की ही बॉडी अगर उसे मिल जाती है तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। वैसे तो काम चलाना है उनको, वैसे तो काम चलाना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रेंडली नंबर माना जाता है वो है हमारा नंबर 7। अब है हमारा जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि नंबर 1 यानी राजा से कौन दुश्मनी करेगा। तो जो नंबर 1 भी किसके लिए फ्रेंडली नंबर है, नंबर 4 का। अब है जो अपकमिंग किंग आने वाला है या राजा होने वाला है, तो उससे भी कौन दुश्मनी रखेगा। तो नंबर 5 भी नंबर 4 का क्या हो जाता है, फ्रेंडली नंबर माना जाता है। अब आ जाता है नंबर 6। नंबर 6 क्या है, दानव गुरु है, और दानव गुरु नंबर 4 का क्या है, गुरु है। तो अपने गुरु से तो बना के रखेगा ही, तो वो गुरु भी उसका क्या हो जाता है, फ्रेंडली नंबर में माना जाता है। अब आती है बात नंबर 4 की। नंबर 4 की, तो जो नंबर 4 है और 4 है वो कई बार क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन गुड भी हो जाता है, फ्रेंडली नंबर में भी माना जाता है, और तो कई बार हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल में भी मानते हैं, न्यूट्रल में भी उसे हम मानते हैं, न्यूट्रल में भी हम उसे मानते हैं। अब जो इसका जो सबसे ज्यादा दुश्मनी है, अब जो सबसे ज्यादा दुश्मनी है उसकी, वो है नंबर 2 से। नंबर 2 से अब दुश्मनी क्यों है, क्योंकि मेरी माता को तो जगह नहीं मिली, मेरी माँ को तो जगह नहीं मिली, और ये अब दूसरी उन मतलब अपनी रानी को तो जगह दे दी, अपनी जिसके साथ शादी हुई, और मेरी माँ को तो जगह मिली नहीं। तो ये क्या हो जाती है, इसकी दुश्मनी हो जाती है। वो इससे दुश्मनी रखती है 2 नंबर वाले इससे दुश्मनी रखती है, और ये 4 नंबर वाला, नहीं 4 नंबर वाला, सॉरी गलती हो गया, 2 नंबर इसकी बनती नहीं है, एनिमी है, एनिमी है। और जो हमारा फिर आता है 9 नंबर। जो 9 नंबर है वो भी क्या है, इसका एनिमी है। क्योंकि देखिए 9 नंबर किसका माना जाता है, पुलिस का नंबर, पुलिस का नंबर माना जाता है। पुलिस क्या होती है कि रक्षा करती है, देश की सुरक्षा करती है। और ये 4 नंबर हो जाते हैं, गुंडा टाइप के लोग हो जाते हैं, गुंडा टाइप के लोग जाते हैं, पाप मतलब पाप करते हैं, अपराध करते हैं। और फिर 9 से तो, और जो पुलिस होगी वो क्या हो जाएगी, उसको सजा देगी। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, एनिमी इनके माने जाते हैं। अब जो इसका न्यूट्रल नंबर है वो है नंबर 3। नंबर 3 इसका न्यूट्रल नंबर है। नंबर 3 न्यूट्रल कैसे है, देखिए गुरु तो है ही ना, गुरु तो नंबर 3 गुरु है ही। चाहे आप उसे कैसे भी मान लीजिए, चाहे गुरु तो गुरु ही है, तो ना ये दुश्मन है ना ये मित्र है, तो ये फ्रेंडली नंबर माने जाते हैं।
मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, नंबर 4 के जो फ्रेंडली नंबर है, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 4। और जो एनिमी है वो है 2 और हमारे नंबर नंबर 3। अब है बात करते करते हैं हम नंबर 5 की तरफ। 5 किसका नंबर है? प्रिंस का नंबर है, मरकरी का नंबर है, एक राजकुमार का नंबर है। तो सबसे पहले इनका कोई भी दुश्मन नहीं होता, इनका दुश्मन कोई भी नहीं होता, ब्लैंक होती है दुश्मन वाली जगह, बिल्कुल खाली होती है। क्योंकि देखिए बच्चे से कौन दुश्मनी रखेगा, बच्चे जैसा कि नंबर 5 वाले बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, बच्चे जैसे एक्टिंग करते हैं, तो इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, रखता नहीं है। तो नंबर 5 वाले क्या हो जाते हैं, उसका एनिमी वाला जो पेज है वो इसका खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। अब जो बच्चा है वो अपने किससे बना के रखेगा, अपने पिताजी से बना के रखेगा, अपने माता जी से बना के रखेगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली नंबर में माने जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 क्या हो जाता है, गुरु का नंबर है, जो इसको शिक्षा देगा। तो शिक्षा गुरु से भी दुश्मनी कौन करेगा, तो ये क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली नंबर में माना जाता है नंबर 3। अब आती है बात नंबर 6 की। तो राजकुमार है, राजकुमार को क्या चाहिए, शिक्षा के साथ साथ लग्जरीज भी चाहिए, खेलने के साधन भी चाहिए, अच्छी मौज के साधन भी चाहिए। तो नंबर 6 भी क्या हो जाते हैं इनके फ्रेंडली नंबर में माना जाता है। अब नंबर 5 और नंबर 5 आपस में क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली नंबर माने जाते हैं, आपस में फ्रेंडली नंबर माने जाते हैं। एनिमी इनका कोई होता ही नहीं। अब जो न्यूट्रल है इनके लिए, ना दुश्मन है ना दोस्त है। तो नंबर 7, नंबर 7 इनके न्यूट्रल है। नंबर 8 भी न्यूट्रल है। वो कहता है कि देखिए मेरी दुश्मनी मेरे पिताजी से है, मम्मी से है, मतलब जो मेरी रानी से है, राजा से है, रानी से है। तू तो मेरा भाई है, तूने क्या बिगाड़ा, तू तो मेरा छोटा बच्चे टाइप का ही है। तो तेरी मेरी कोई दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं है। ना तो तू मेरा दोस्त है ना दुश्मन है। तो क्या हो जाएगा ये, तू मेरा न्यूट्रल है, तू मेरा भाई है, तो न्यूट्रल है तू मेरा। फिर इसके बाद जो न्यूट्रल में आता है नंबर, वो है नंबर 9। नंबर 9, बच्चा है, बच्चे को सेनापति से क्या काम, बच्चे को सेनापति से क्या काम। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रल में नंबर 5 का 4 आता है। नंबर 5 का जो न्यूट्रल नंबर है वो है 4। अब है हमारा जो नंबर 6 है, नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ, नंबर 5 का जो फ्रेंडली एनिमी और न्यूट्रल है, नंबर 5 का फ्रेंडली नंबर है 1, 2, 3, 6 और 5। एनिमी इसका कोई है ही नहीं। और जो न्यूट्रल है नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 4। अब हम चलते हैं गुरु की तरफ, दानव गुरु की तरफ, दानव गुरु की तरफ, नंबर 6 की तरफ। तो सब मैं जो पिछले कुछ टाइम पहले से बताती आ रही हूँ आपको, नंबर 1 यानी राजा से कोई दुश्मनी नहीं लेगा, तो नंबर 1 तो सबका फ्रेंडली नंबर तो है ही। नंबर 1 तो आप मान लीजिए फ्रेंडली नंबर है ही। तो नंबर 1, नंबर 6 का क्या है, फ्रेंडली नंबर है। अब बच्चा है, बच्चे से भी कोई दुश्मनी नहीं रखेगा, तो नंबर 5 क्या हो जाता है, उसका भी फ्रेंडली हो जाता है। और जो नंबर 4 है, गुरु शिष्य की जोड़ी है, गुरु
शीशे की जोड़ी है तो उसमें भी क्या है, नॉन फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली है, उसके लिए नंबर 4 भी फ्रेंडली है, नंबर 7 भी फ्रेंडली है। अब आती है बात नंबर 6 की और नंबर 6 की। तो जब दो दानव मिल जाते हैं, दो गुरु मिल जाते हैं, तो वो भी दोनों आपस में फ्रेंडली माने जाते हैं। अब इसका जो कट्टर है, जैसे कि 3 का मैंने आपको 6 बताया था, अब जो 6 का जो दुश्मनी वाला है वो भी 3 है, नंबर 3 है, यानी अपोजिट है एक दूसरे का। एक चाहता है कि धर्म ध्यान लाइफ में आए और एक चाहता है कि अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ, ऐशो आराम लाइफ में आए। तो ये दुश्मन माने जाते हैं। अब नंबर 6 के लिए न्यूट्रल है, और रानी क्वीन न्यूट्रल है। क्वीन न्यूट्रल है। रानी कहती है कि तुम मेरे से दूर रहो, ना तुम मेरे दुश्मन हो ना मेरे मित्र हो। तो दुश्मन भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। अब नंबर 8 क्या है, नंबर 8 भी न्यूट्रल है। और जो नंबर 9 है वो भी हमारा क्या है, न्यूट्रल माना जाता है। अब हम नंबर 6 को मैं एक बार और बता रही हूँ आपको। फ्रेंडली नंबर, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 6। और जो न्यूट्रल एनिमी है वो है हमारा नंबर 3। और जो न्यूट्रल है वो है 2, 8 और 9। अब है नंबर 7। नंबर 7 किसका है, केतु का। केतु का नंबर है, शेडो है, शेडो भी इसको हम कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको नंबर 5 के बारे में बताया था कि इसका कोई एनिमी नहीं है, इसका कोई एनिमी नहीं है। और देखिए नंबर 5 में अगर आप देखिए 1, अगर हम 1 से 9 तक काउंट करते हैं, तो जो नंबर 5 है वो बिल्कुल बीच में आता है, 4 नंबर आगे, 4 नंबर पीछे। तो ये इसकी जो रक्षा करने के लिए जो लोग हैं वो 4 नंबर वाले, मतलब 4 डिजिट ऊपर है, 4 डिजिट नीचे भी है। और अगर हम ग्रिड भी बनाए तो उसमें भी 5 नंबर क्या है, बैलेंस का नंबर माना जाता है। बीच में बिल्कुल उसको माना जाता है। तो ठीक इसी तरह से जो नंबर 7 है, अगर आप इसको वैदिक ग्रिड के अनुसार देखोगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखोगे, तो जो नंबर 7 है वो बिल्कुल बीच में आता है। जैसे कि नंबर 5 हमारे लोचो ग्रिड में बैलेंस का माना जाता है, तो जो नंबर 7 है वो हमारे उसमें वैदिक के ग्रिड में मानते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मानते हैं कि 7 नंबर क्या हो जाता है, बैलेंस के हिसाब, बैलेंस माना जाता है। तो जो नंबर 7 की कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी एनिमी नहीं है, जो नंबर 7 वाला ब्लॉक है वो बिल्कुल ब्लैंक है। अब इसके जो फ्रेंडली है, सबसे ज्यादा जो फ्रेंडली है, तो मैंने आपको 4 का क्या बताया था, 7 बताया था। अब जो 7 है, 7 का क्या होगा, 4 होगा। 4 के पास क्या है, सर है, धड़ नहीं। और धड़ किसके पास है, 7 के पास है। अगर 7 किसको, धड़ को सर मिल जाए, धड़ को सर मिल जाए यानी बॉडी को, पूरी बॉडी को में से हेड मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। तो देखिए वैसे तो कहा गया नंबर 7 अगर किसी किसी के उसमें आता है, नंबर 7 अगर किसी की, अगर कोई सर लगाता है या हेड लगाता है, तो वो उसकी लैंग्वेज बोलने लगता है। लेकिन इसको ज्यादा खुशी कब मिलती है, ज्यादा खुशी कब मिलती है, तो जो नंबर 7 अगर इसको मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है। नंबर 7 अगर मिल जाता है तो ये बहुत खुश हो जाता है। नंबर 7 को यदि 4 मिल जाता है तो सही हो जाता है, पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है ये राजा से, वही बात मैं दोबारा से बताना चाहूंगी कि नंबर 1 राजा से कौन दुश्मनी करेगा, तो नंबर 1 क्या हो जाता है, फ्रेंडली नंबर
हो जाता है। फिर आता है हमारा जो नंबर 5, बच्चा है, बच्चे के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, नंबर 5 क्या हो जाता है, फ्रेंडली नंबर माना जाता है। फिर 2 के साथ यानी रानी के साथ बहुत बनती है, जो वो कहते हैं वो पूरे अच्छे से बना के रखता है रानी के साथ, तो नंबर 2 फ्रेंडली नंबर माना जाता है। और जो नंबर 6 है, इसके गुरु है, तो गुरु के साथ ये अच्छे से बना के रखता है। और जो 3 है, देखिए, गुरु, दानव गुरु भी मिल गए इनको, और धर्म वाले गुरु इन भी मिल गए, तो ये दोनों से खुश हो जाता है, फ्रेंडली नंबर माने जाते हैं। एनिमी इनका कोई है नहीं। और न्यूट्रल में नंबर 7 और नंबर 7, यानी कि अगर किसी नंबर 7 और 7 का अगर सर मिल जाए, मतलब बॉडी मिल जाए, तो ये खुश नहीं होगा, क्योंकि दो बॉडी है, दो बॉडी का क्या करेंगे, इतना खुश नहीं होते। और नंबर 8 और नंबर 9, तो अगर इनकी सर मिल जाता है, अगर किसका इनका दिमाग मिल जाता है, तो ये ना ज्यादा खुश होते हैं ना ज्यादा दुखी होते हैं। मतलब एक जो खुशी वाली फीलिंग इनको आती है वो है नंबर 4, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 3। इस खुशी वाली फीलिंग इनको इनके साथ ही आती है। और इनके जो न्यूट्रल नंबर है वो है 7, 8 और 9। अब हम बात करते हैं नंबर 8, यानी शनि के लिए। शनि के लिए तो इनका जो फ्रेंडली नंबर है वो है नंबर 6। नंबर 6 यानी दानव गुरु, दानव गुरु इनके फ्रेंडली नंबर है। फिर माना जाता है 3 नंबर, देखिए, गुरु को भी मानते हैं, दोनों गुरुओं को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं, फ्रेंडली नंबर माना जाता है। फिर आता है 7। 7 इसलिए है कि देखिए, जिसका कोई नहीं बनता उसका नंबर 8 वाला बन जाता है, मतलब जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो नंबर 8 उन्हें सपोर्ट कर देता है। तो नंबर 7 कहता है कि अगर तुम्हें कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता, या कोई तुम्हारी वो तुम्हारा सुनता नहीं बात, या कोई तुम्हें यश नहीं देता, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोई तुम्हारी चलती नहीं है, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा, सब कुछ वो करूंगा, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। तो नंबर 7 किसका हो गया, शनि का क्या हो गया, फ्रेंडली नंबर माना गया। नंबर 5 से भी कोई दुश्मनी नहीं है। ये मैंने जैसे बताया था आपको कि बचपन बच्चा भाई भाई है, भाई भाई की कोई दुश्मनी नहीं है। तो अब जो सबसे ज्यादा एनिमी है, जैसे कि 1 का 8 था, ऐसे ही 8 का क्या है, 1 है, 8 का 1 है। राजा कहता है कि मुझे तुम्हें अपना नाम नहीं देना, और ये कहता है कि मुझे तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारी संतान हूं, तो मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए। तो इनकी ऐसी ही लड़ाई चलती रहती है। अब कहते भी हैं कई बार चंद्र ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण लगता है शायद, तो चंद्र ग्रहण भी लग जाता है। तो जो नंबर 8 है, नंबर 8 का जो एनिमी है सबसे ज्यादा वो है 1। 1 और 2। 2 टू भी उसका वो हो जाता है, क्योंकि अपनी माँ को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि जो दूसरी जो लेडीज है वो इतनी रिस्पेक्ट राजा से ले लेती है, तो इस वजह से वो भी एनिमी माना जाता है। नंबर 8 का 4 भी दुश्मन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि नंबर 8 क्या है, न्याय प्रिय है, जज है, जो बात सही है उन्हें सही चाहिए। और जो नंबर 4 है वो रूल रेगुलेशन को तोड़ने वाले हैं। आ, कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रल में भी हो जाते हैं, और कई बार नंबर 4 एनिमे में भी
एनिमी में भी माना जाता है। और फिर आता है हमारा नंबर 8। नंबर 8 भी ऐसा ही है कि एनिमी में भी माना जाता है ना, तो और न्यूट्रल में भी माना जाता है। और जो एक न्यूट्रल में एक सिंगल नंबर है वो है हमारा 9 भी। 9 भी माना जाता है। शनि अपना काम कर रहा है और जो पुलिस है, जो आर्मी है, वो अपना काम कर रही है। एक जज बन के बैठा है, जो फैसला तो क्या सुनाएगा, जज ही सुनाएगा। जज ही सुनाएगा। और पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या करती है, चोर को पकड़ के लेके आती है और अदालत में क्या करती है, पेश करती है। तो ऐसा ही क्या हो जाता है, ये हमारे फ्रेंडली न्यूट्रल में भी आ जाता है। तो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगी। नंबर 8 के फ्रेंडली नंबर 6, 3, 7 और 5। और जो एनिमी है 1, 2, 4 और 8। कई बार जो शनि और शनि यानी दो जज की बात नहीं मिलती। कई बार दो जज, जैसे कि एक जज चला जाए और दूसरा जज आ जाए, तो क्या हो जाता है कि वो रूल को कई बार अलग कर देते हैं, फैसले अलग सुना देते हैं, सही को गलत कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो कई बार नहीं बनती, अगर वो अच्छा करते हैं तो बन भी जाती है। और जो न्यूट्रल नंबर है वो है हमारा 4, 8, 9। अब हम बात करते हैं मार्च की, 9 नंबर। 9 नंबर मार्च यानी मंगल। पहले की तरह अब भी मैं बताऊंगी कि राजा से कोई दुश्मनी नहीं करेगा। नंबर 1 सबका फ्रेंड है। आपने देखा होगा 1 से लेकर के 9 तक क्या है, फ्रेंडली नंबर 1 तो आ ही रहा है, सबकी ग्रेड। सब अपने इसमें देखिए, नंबर 1 तो आ ही रहा है। और नंबर जो 5 है, वो उसके बच्चे से कोई दुश्मनी करेगा नहीं। बच्चे से कोई दुश्मनी करेगा नहीं। और गुरु, गुरु शिक्षा प्रदाता है, दीक्षा प्रदाता है, उनको इम्पोर्टेंस बहुत देता है। तो 3 नंबर भी फ्रेंडली नंबर माना जाता है। 9 और 9 आपस में फ्रेंडली नंबर मानते हैं, क्योंकि जितने 9 और 9 मिलेंगे समाज सेवा बढ़ेगी, समाज सेवा बढ़ेगी, अच्छा होगा। और फिर आता है हमारा एनिमी। सबसे ज्यादा जो एनिमी है 9 का यानी सेनापति का, वो है 2 नंबर। 2 नंबर क्यों है, क्योंकि रानी उससे दुश्मनी करती है कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता। और इसी कारण से ये दुश्मनी करती है कि करता है कि मेरे रानी मेरे से बनाती नहीं थी, रानी मेरे से दुश्मनी करती है, तो मैं भी इससे क्या करूंगा, दुश्मनी रखूंगा। फिर आता है जो सबसे ज्यादा एनिमी होता है 4। नंबर 4 राहु, इसका क्या होता है, एनिमी माना जाता है। अब है हमारे जो न्यूट्रल में नंबर आते हैं। न्यूट्रल में जो नंबर आता है वो है हमारा 9। 9 जो न्यूट्रल में ना तो सही है ना खराब है। देखिए जैसे मैंने आपको फ्रेंडली में बताया था, ये फ्रेंडली में भी आता है और न्यूट्रल में भी आ जाता है। और जो नंबर 6 है, जो नंबर 6 है वो भी न्यूट्रल में आ जाता है। और जो नंबर 7 है वो भी न्यूट्रल में है। और जो नंबर 8 है वो भी न्यूट्रल में है। तो ये जो आपने कहानी के अकॉर्डिंग आपने समझा, आई होप, मेरे को पता है, मेरे को ये आशा भी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ये बात बस ये नहीं है कि इसको समझना है, इसको समझना ही है, इसको अपने भीतर में लाना है, अपने अंदर लाना है। कोई रात को सोते सोते भी आपको पकड़ के बोले ना कि 4 नंबर का बताओ फ्रेंडली नंबर है, तो आप एकदम से बोल दोगे, एकदम से बोल दोगे कि 7 है, 1 है, 5 है, 6 है और 4 है, एकदम से आप बोल दो। तो ऐसा ही ये आपके शब्दों में, आपके यानी कि खून में बहना चाहिए, खून में बहना चाहिए। जैसे बच्चा ABCD सीखता है ना,
ABCD सीखता है, तो ये ही आपकी ABCD है। चाहे आप ये बेसिक न्यूमरोलॉजी कर लो, चाहे आप प्रोफेशनल कर लो, चाहे आप मास्टर कोर्स कर लो, ये करोगे तो ही आपको पता चल जाए। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी शत्रु मित्र वगैरह आते हैं, ऐसे ही हमारे न्यूमरोलॉजी में है। ताकि हमें तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे कौन फ्रेंडली बिहेव करते हैं हमारे साथ, कौन नॉन फ्रेंडली बिहेव करते हैं, और कौन हमारे साथ न्यूट्रल है। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये टिप्सों पे देखिए, कहानी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो फिट हो ही गया होगा, हो ही गया होगा। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो इसको एक बार सुनिए, क्लास को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। फिर कंफ्यूजन हो रही है फिर भी अभी क्लियर कर लीजिए। आपको आज एक चीज और लेनी थी, लेकिन अब शायद टाइम हो गया। वो रेमेडीज की भी करवानी थी, मेरे को पहले ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गई। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था कॉम्पेटिबिलिटी का। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी रेमेडीज की भी होगी, और उसी के साथ लकी नंबर अनलकी नंबर भी आपको बताए जाएंगे। हाँ जी अनुराधा जी बोलिए।